Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. For what value of refractive index of material of rod of light once entered into it, it will not leave it lateral phase whatsoever be value of angle of incidence. First is n is equal to 1.1, second is n equal to 1, third is n greater than root 2, फोर्थ इज n इक्वल टू 1.3. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. की कंसेप्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो बच्चों TIR क्या होता है. पहली बात तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और क्या किधर होता है बच्चों, कब होता है, जब आपका लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है. एक वैल्यू ऐसी आती है बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं उसको, कि जहां पर आपका ये सरफेस को ग्रेज करती है. अगर इससे ज़्यादा बढ़ा दोगे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका अंदर ही चला जाएगा. ठीक है, इसी क्या कहते हो, इसी प्रोसेस को TIR कहते हो. मतलब कितनी बच्चों मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, देखो थीटा सी होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए. और साइन थीटा सी कितना आता है बच्चों, अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है n है और बाहर वाले का 1 है, तो साइन थीटा सी बच्चों कितना आता है 1/n आता है. ये आता है n क्या है आपका, जो आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर में एयर मान रहा हूँ, ये वैल्यू आती है. अब यहाँ पर देखो बच्चों, मान लो लाइट, ये आपका ऐसा सिस्टम दे रखा है. लाइट मान लो ये ऐसा आपका कोन टाइप का है, यहाँ पर ऐसे एंटर करती है. ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं. ऐसे एंटर करती है, मान लो किसी एंगल पर बच्चों ये एंटर की. कह रहा है बच्चों इसमें क्या हो, हमेशा TIR हो. देखो कभी लीव ना कर पाए लेटरल फेस, मतलब यहाँ पर लीव ना कर पाए. देखो ये बच्चों डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम में ना जा पाए, मतलब यहाँ पर हमेशा TIR होना चाहिए. और TIR होने के लिए बच्चों का देखो, ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पर जो थीटा मिनिमम पॉसिबल है वो कितना हो जाए बच्चों आपका, वो अगर बड़ा हो जाए थीटा सी से, तो बच्चों आपका हमेशा TIR होगा, या क्रिटिकल केस में बराबर हो जाएगा. और यहाँ पर बच्चों मिनिमम कब होगा, जब सोचो ये वाला देखो, ये मान लो अगर थीटा है, ये क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा होगा. तो जाहिर सी बात अगर ये बड़ा होगा बच्चों, ये आपका अगर ये अगर मान लो एंगल ये अल्फा मान लो, तो अल्फा बच्चों क्या है आपका 90 माइनस थीटा है. या थीटा क्या मान लो आप 90 माइनस अल्फा. तो बच्चों जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना थीटा कम होगा. तो मैक्सिमम अल्फा होगा, थीटा मिनिमम होगा फिर. तो अल्फा अगर मैक्स है, थीटा क्या होगा मिनिमम होगा. और बच्चों अल्फा मैक्स कब होगा, जब यहाँ पर आपका बच्चों आपका स्नेल्स लॉ से क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर. जब आपका यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा तब भी बच्चों आपका यहाँ पर ये मैक्सिमम आएगा अल्फा. तो बच्चों मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो सकता है. तो यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री मान लो. तो क्या लिखोगे स्नेल्स लॉ से 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू, आपने यहाँ पर n माना n इंटू साइन एल्फा, ये लिख दो. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन अल्फा इक्वल टू 1/n. ठीक है ना. और बच्चों यहाँ पर देखो अल्फा क्या आपका 90 माइनस थीटा है, तो मतलब कितने बराबर होना चाहिए, मैंने बताया ना, अल्फा क्या 90 माइनस थीटा, और मतलब थीटा क्या यहाँ पर थीटा सी है. क्रिटिकल केस में क्या बराबर होगा, थीटा बराबर होगा बच्चों थीटा सी के बराबर होगा. तो क्या लिखोगे आप, साइन 90 माइनस थीटा, या थीटा सी लिख दो, क्या होगा 1/n होगा. मतलब कॉस थीटा सी क्या होगा आपका 1/n होगा. तो बच्चों कॉस थीटा सी क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, मतलब 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1/n. दो साइड स्क्वायर कर दो बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये बच्चों 2/n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. ठीक है ना. तो n बच्चों क्या इतना आ जाएगा √2. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए n की √2. तो n की वैल्यू को बच्चों अगर √2 से बड़ी है तो आपका आराम से TIR हो जाएगा. तो n शुड बी ग्रेटर देन √2, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा. योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.